ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इस चैनल पर हमने स्वर विज्ञान की बहुत लंबी सीरीज चलाई थी, जिसमें 100 से भी ज्यादा स्वर विज्ञान पर हमने चर्चा की है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई विषय स्वर विज्ञान से संबंधित हमने छोड़ा नहीं जिस पर चर्चा इस चैनल पर ना की गई हो। 2 प्ले लिस्ट हमारे द्वारा बनाई हुई है, जिसमें वह सभी चर्चाएं हमारी उपलब्ध है। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है और श्वासों का महाप्रयोग नाम से दूसरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। इन दोनों प्ले लिस्ट में वह सभी चर्चाएं जो हमारे द्वारा की गई है इस चैनल पर उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान की वापस से विस्तार से सीरीज हम बाबा जी कहो चैनल पर चला रहे हैं और वहां अभी वह सीरीज निरंतरता में सक्रिय है, यानी कि अभी भी वहां नई नई चर्चाएं मेरे द्वारा अपलोड की जा रही है उस चैनल पर। यदि आपको स्वर विज्ञान का पूर्ण रूप से लाभ लेना है, तब आपने स्वर विज्ञान की ए से लेकर जेड तक सभी चर्चाओं को सुनना पड़ेगा, वरना तो कंट्राडिक्टरी खड़ी हो जाएगी। जैसे अभी मैंने पीछे एक चर्चा की थी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट प्रवृत्ति का है और वह आपके साथ दुष्टता का भाव रखता है, आपको पहले से ही पता है कि वह व्यक्ति आपके कार्य को नहीं करेगा क्योंकि उसका भाव आपके प्रति अच्छा नहीं है, तो वैसे व्यक्ति से निपटने के लिए भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं शिव सर्वोदय विज्ञान में, आपको खाली स्वर में उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। इसका मतलब जो स्वर हमारा नहीं बह रहा है, जब आप उस व्यक्ति से बात करें तो उसको उस स्वर की तरफ रखें जो आपका स्वर नहीं बह रहा है और तब उससे आप चर्चा करें, तो पूरी संभावना है कि आज आप जो विषय उसके पास लेकर गए हैं वह आपके उस विषय को सुनेगा भी और आपकी बात को मानेगा भी। फिर कंट्राडिक्टरी यहाँ क्या है? क्योंकि पीछे स्वर विज्ञान की जो और चर्चाएं मेरे द्वारा की गई हैं उनमें मैंने डिफरेंट बात की है। मैंने डिफरेंट बात नहीं की, मैंने तो सही बात ही की, आप डिफरेंट समझ रहे हैं। तो दूसरे किसी चर्चा में मैंने कभी कहा था कि यदि आपने अपना कार्य किसी से निकलवाना हो, कोई कार्य आपको अपना सिद्ध करवाना हो किसी के द्वारा और वह कार्य स्थिर प्रवृत्ति का हो, स्थायित्व वाला हो, आपने किसी स्थायित्व वाले कार्य से संबंधित किसी से मीटिंग करनी है या किसी भी रूप में कोई सामान स्थिर लेना या देना है या किसी स्थिर कार्य के लिए आप किसी ऑफिसर के पास गए हैं, किसी ऑफिस में गए हैं अपने काम के हेतु और आपको शंका है कि वह व्यक्ति शायद आपका काम ना करेगा, तो स्थिर कार्यों के लिए यदि चंद्र स्वर में आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं और भरे स्वर की तरफ से उसको रखते हुए उससे बात करते हैं, अपने काम के विषय में मीटिंग करते हैं, तो पूरी संभावना है कि आज आपका काम बन जाएगा। दूसरा, यदि चर कार्यों के लिए आपने किसी से मीटिंग करनी है या किसी कार्य हेतु चर कार्य के लिए आप किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद वह मेरी बात नहीं मानेगा आज, लेकिन आज ही आपने उस कार्य को सिद्ध करवाना है उस ऑफिसर के द्वारा, अब आप अपने सूर्य स्वर में उस ऑफिसर के पास जाए और उसको अपने भरे स्वर की तरफ ही
यानी कि आपका सूर्य स्वर बह रहा है, उसी तरफ उसको रखते हुए उससे बात करें तो पूरी संभावना है कि वह आपकी बात मानेगा और आपके कार्य को कर देगा। अब ये दोनों चर्चाएं मैंने बारी बारी से की है। एक कभी 8 माह पूर्व की थी और एक चर्चा मैंने अभी कल परसों ही की है इस चैनल पर। तो कई मित्रों के प्रश्न आए कि गुरुजी आप तो कहते थे कि भरे स्वर की तरफ रखेंगे तो काम बनेगा, आज आप कह रहे हैं खाली स्वर की तरफ। एक शब्द आप भूल गए हैं, वह शब्द है कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो आपके साथ दुष्टता का भाव रखता है, वैसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से यदि आपने कोई कार्य अपना सिद्ध करवाना है और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उसी व्यक्ति से आपने अपना कार्य सिद्ध करवाना है, उस व्यक्ति के लिए मैंने कहा कि खाली स्वर में उसको रखिए आप, तब उससे बात कीजिए तो वह आपकी बात मानेगा, सुनेगा, समझेगा और आपके कार्य को हरी झंडी दिखा देगा, आपके कार्य को करेगा। यहां इस बात को आप भूले नहीं कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है उसको आपने खाली स्वर की तरफ रखकर उससे बातचीत करनी है अपने कार्य के लिए। बाकी यूं आपने अपने जीवन में किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदना है या किसी ऑफिसर के पास जाके अपना किसी कार्य से संबंधित मीटिंग करनी है, तो आपने केवल इतना ही ध्यान रखना है कि स्थिर कार्य अपने चंद्र स्वर में और चर कार्य अपने सूर्य स्वर में शुरू करने हैं। स्थिर कार्यों के लिए मीटिंग करनी है चंद्र स्वर की तरफ उस ऑफिसर को रखते हुए, और चर कार्य के लिए अपने सूर्य स्वर की तरफ रखना है उस ऑफिसर को अपनी मीटिंग के लिए, अपने कार्य हेतु बातचीत करने के लिए। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं स्वर विज्ञान में, जिनके चलते आप स्वर विज्ञान को नहीं जान पाएंगे। आज जो अभी मैं यह चर्चा आपके सामने कर रहा हूं, इससे पहले कल मैंने चरण दास जी के एक दोहे पर आपके समक्ष चर्चा की थी। चरण दास जी कह रहे हैं कि यदि आप अपने श्वासों के प्रति निरंतर सचेत नहीं हैं, तब आप स्वर विज्ञान का कोई लाभ कभी भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप घर से निकलेंगे तो आपको याद है कि आप कौन से स्वर में निकले हैं या कौन से स्वर में आपको निकलना चाहिए, लेकिन फिर स्वर विज्ञान में बड़े डिफरेंसेस हैं। आप जब अपने घर से निकले तो स्थिर कार्य के लिए यदि आप जा रहे हैं तो हमेशा चंद्र स्वर में निकलें और भरे स्वर में निकले। चर कार्य के लिए जा रहे हैं तो हमेशा सूर्य स्वर में निकले। उसके बाद आप जिस वाहन से भी सवार होकर जा रहे हैं, उस वाहन पर चढ़ने के समय जो भी स्वर आपका उस समय बह रहा है, उसको भीतर भरते हुए सगुण स्वर में आप उस वाहन पर सवार हो, और जब उस वाहन से आप नीचे उतरे तब निर्गुण स्वर में नीचे उतरे। अब अपने घर से आप चले, आपने रिक्शा में बैठे, आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, तो जब अभी आप अपने घर से निकले हैं तो आपने सही स्वर का ध्यान रखते हुए घर से बाहर निकले। स्थिर और चर कार्यों का भी आपने ध्यान रखा, कौन से स्वर में आपने पहला कदम बढ़ाना था घर से बाहर, वह भी आपने तैयारी रखी। और चूंकि अभी आप ताजे ताजे घर से निकले हैं, अपने स्वर की पर आप अभी ध्यान केंद्रित कर रखे हैं, तो जब आप रिक्शा में बैठे तो भरे स्वर में उसी पैर से बैठे जो आपका स्वर बह रहा है, और जब आप रिक्शा से उतरे स्टेशन पर जाकर या बस स्टैंड पर जाकर, अब आपने बस या ट्रेन पकड़नी है, तो आपने स्वर के हिसाब से ही खाली स्वर में नीचे पैर भी रखा। लेकिन अब जब आपने ट्रेन या बस में चढ़ना है, अब आप भूल गए, अब आपका फोन आ गया इस बीच में और उसी समय आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं या बस में चढ़ रहे हैं। अब आपको याद ही नहीं है कि आप कौन से स्वर में ट्रेन में चढ़ गए या बस में चढ़ गए, सब गुड़ गोबर हो गया। अब आपको कोई भी लाभ नहीं मिलना है उस कार्य में जिस कार्य हेतु अपने घर से आप चले हैं। स्वर विज्ञान एक सतत प्रक्रिया है। आप जिस कार्य के लिए अपने घर से निकले हैं, अभी आप वहां पहुंचे भी नहीं कि आपका स्वर खंडित हो गया। अब आपको पता ही नहीं कि आप ट्रेन में कौन से स्वर में चढ़ गए। अब उस ट्रेन से फिर आप कहीं उतरेंगे जाके,
फिर उतरने के समय भी आप भूल गए कि मुझे कौन से पैर से नीचे उतरना था। और फिर अब आपने उस ऑफिस में या उस स्थान पे जाना है जिस कार्य हेतु आप जहां गए हैं। फिर आपको याद आ गया अपना स्वर, आपने सही स्वर में उस ऑफिस में प्रवेश किया, चाय पी, पानी पिया, और इस चाय पानी पीने में फिर आप भूल गए कि बातचीत कौन से स्वर में शुरू करनी है, या सामने वाले से जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा कौन सा स्वर बह रहा है, मैं किस कार्य के लिए आया हूं तो कौन सा स्वर बहना चाहिए, या मुझे सामने वाले को किस स्वर की तरफ रखना चाहिए, भरे स्वर की तरफ रखना चाहिए कि खाली स्वर की तरफ रखना चाहिए, आप फिर भूल गए। अब आप घर से वापस आ रहे हैं, फिर आप भूल चुके कि कौन से स्वर में आपने अपने घर वापस लौटना है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह केवल इतना भर नहीं है कि आप सुबह में उठे और आपने बस सही स्वर में, क्योंकि रात्रि में सोए हैं, कि रात्रि में आपने प्रवचन सुन लिया मेरा या किसी और का, या कोई किताब पढ़ ली और आप सो गए, स्वर विज्ञान के विषय में थोड़ा सा जान लिया, और मॉर्निंग में आप अपने स्वर के हिसाब से उठ गए और वही पैर आपने नीचे रखा अपने पलंग से, जो स्वर के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर पूरा दिन आपके लिए पड़ा है वापस बिस्तर पर आने तक। जब आप रात्रि शयन के लिए वापस बिस्तर पर आएंगे, उस समय तक कितने कार्य आपने करने हैं, वह कार्य यदि आपने स्वर के हिसाब से नहीं किए तो कोई लाभ नहीं मिला। ये चूंकि बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे मित्र ये भी कहते हैं कि हमने तो तिथि के अनुसार अपना स्वर भी देखा था, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं मिल रही। ऐसे खुशी नहीं मिलेगी। आपने सतत अपनी श्वासों के प्रति सचेत होना पड़ेगा, पल 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 अपनी श्वासों का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना पड़ेगा। निद्रा से जगे हैं तो जौन सा स्वर भी आपका बह रहा है, उसी स्वर में पहले आप श्वास को भीतर रोकते हैं, अंतर कुंभक करते हैं, फिर एक संकल्प लेते हैं कि आज का दिन मैं बहुत अच्छे से जीऊंगा, संकल्प के साथ जीऊंगा, शुभ शुभ कार्य करूंगा, शुभ सोचूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि। तो आज मैं सब कुछ सम्यक रूप से करने का कोशिश करूंगा, सम्यकता का पालन करूंगा। और फिर आप वही अपना पैर नीचे रखते हैं जो आपका स्वर बह रहा है। उसके बाद से फिर आपके नित्य कर्म शुरू होते हैं। फिर आपने अक्सर 70% 70% मनुष्य सुबह उठ के जलपान करते हैं। अब जलपान करने की बारी आती है तो फिर आपको अपने स्वर का पता होना चाहिए, चंद्र स्वर बह रहा है कि सूर्य स्वर बह रहा है। यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो उसी जल को, जो शीतल जल आपके घर में है पीने के लिए, उसको थोड़ा सा आप वार्म कर ले, गर्म कर ले, तो थोड़ा सा सुसुम कर ले, उसको पी ले। यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो जैसा वह नेचुरल पानी है ताजा, वैसा उसको पी ले। उसके बाद आपने यूरिन पास करने जाना है। अब यूरिन पास करने जाना है तो चंद्र स्वर में यदि हम यूरिन पास करेंगे तो एक एक कतरा कतरा यूरिन का आपके शरीर से बाहर आउट हो जाएगा, और फोर्सली आउट होगा। फोर्सली आउट होगा इसका मतलब शरीर की सारी गंदगी लेकर आउट होगा। यदि आप सूर्य स्वर में यूरिन पास करेंगे तब यूरिन का फोर्स उतना नहीं होगा, यूरिन धीमी गति से पास होगा, और जितनी भी गंदगी आपके शरीर में भीतर है, चूंकि फोर्स के साथ यूरिन पास नहीं हो रहा है, वह गंदगियां सारी आपके भीतर ही रह जाएंगी, और उस गंदगी के कारण फिर आप नाना प्रकार की व्याधियों से गिर जाएंगे। तो आपने यह भी ध्यान रखना है कि आपने चंद्र स्वर में ही यूरिन पास करने जाना है, जो कि निद्रा अवस्था से जगने के बाद हमारा द्वितीय कार्य होता है। स्टूल पास करना है तो हमें सूर्य स्वर में करना है।
अब कई बार मित्रों के फिर ये प्रश्न आते हैं कि जब हम स्टूल पास करेंगे सूर्य स्वर में, उस समय भी तो मूत्र त्याग हो सकता है, तो वह कैसे होगा? यह कैसे संभव है कि पहले हम मूत्र त्याग करें फिर स्टूल पास करें? यह आपने देखना है कि आप जब निद्रा अवस्था से जगते हैं और फिर जलपान करते हैं या नहीं करते हैं, आप यदि सीधा बाथरूम ही जाते हैं, स्टूल पास करना है, तो स्वाभाविक है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है कि यदि आप स्टूल पास करेंगे तो निश्चित रूप से यूरिन पास भी होगा, लेकिन उसका भी फिर नियम है। स्वर विज्ञान के जो ज्ञाता हैं वह कहते हैं कि यदि आप स्वस्थ हैं और आप मल त्याग करने जा रहे हैं, स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? थोड़ा यूरिन पास होगा, फिर स्टूल पास होगा, उसके बाद विंड्स होगी, यानी कि गैस निकलेगी पेट की, तो आप स्वस्थ हैं। तो जो स्वर के ज्ञाता है वह क्या कहते हैं? यदि आप स्टूल की हाजत के लिए बाथरूम में गए हैं, यदि आप मल त्याग करने के लिए बाथरूम में गए हैं, तब क्या होगा कि पहले मल विसर्जित होगा, उसके बाद यूरिन विसर्जित होगा, उसके बाद फिर पेट में जो थोड़ी बहुत गैस रुकी हुई होगी वह उसका विसर्जन होगा। यह एक सम्यक स्थिति है, यह एक नैसर्गिक और नेचुरल स्थिति है। स्वर विज्ञान के जो भी ज्ञाता है उन्होंने यह बताया है। यदि आप केवल यूरिन पास करने गए हैं, तब आप चंद स्वर में पहले यूरिन ही पास करने जाइए। उस समय यदि यूरिन पास करने के समय आपको स्टूल भी आ जाता है, इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप उदर से संबंधित व्याधि से ग्रस्त है। यह सब एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। या आप मूत्र त्याग करने गए, यानी कि यूरिन पास करने गए और यूरिन बाद में आया, पहले आपको विंड्स आई, इसका मतलब आप बहुत घातक रूप में उदर व्याधि से पीड़ित हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं स्वर विज्ञान में साधने की, जानने की, समझने की। स्वर विज्ञान एकमात्र वैसा विज्ञान है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जो हमें स्वस्थ रखने की कला सिखाता है, जो हमारा ज्योतिषी भी है, जो हमें अच्छे बुरे का ख्याल कराता है कि कब कौन सा स्वर, कौन सा तत्व बह रहा है, तो मुझे कौन सा कार्य करना है या नहीं करना है। और ये छोटी छोटी चीजों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि यदि आप स्टूल पास करने जा रहे हैं तो फिर पहले स्टूल ही आना चाहिए और सूर्य स्वर में जाना चाहिए आपको, फिर यूरिन आना चाहिए, और फिर जो थोड़ी सी विंड्स भीतर बची है वह पास होनी चाहिए। यदि उल्टा होता है, पहले विंड्स आती है फिर यूरिन आता है और तब आप स्टूल जाते हैं, तो इसका मतलब आप भयानक व्याधि से ग्रस्त हैं उदर की। आपको सचेत हो जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए तुरंत। और इसका मतलब फिर यह भी है, या तो आप किसी डॉक्टर से अपनी चिकित्सा करा लें, या फिर आप देख लें कि यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब फिर एक बात और तय हो गई, स्वर विज्ञान का एक मेथड और गड़बड़ है फिर आपके साथ। यदि ऐसा हो रहा है, वह क्या है? वह यह है कि तिथि के अनुसार इसका मतलब आपके स्वर नहीं बह रहे हैं। अब आप इस समस्या से निपटने के लिए दो कार्य कर सकते हैं, या तो आप किसी चिकित्सक के पास जाएं और प्रॉपर अपना इलाज कराएं, या फिर आप स्वर विज्ञान के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करें। क्या करें? आप नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करें। इसका मतलब जो श्वासों के माध्यम से विद्युत हम भीतर लेते हैं, जो प्राणवायु भीतर लेते हैं, वह जो हमारे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्राणवायु पूरी तरह शोषित नहीं हो रही है, कोई ना कोई बाधा है, कोई भूकंप बन गया है, जो कि प्राणायाम करने से, नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास करने से वह भूकंप टूट जाएगा। 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां प्राण से शोषित होने लगेंगी और आपके स्वर कुछ ही दिनों में तिथि के अनुसार बहने लगेंगे।
चंद्र की तिथि है तो सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहेगा, सूर्य की तिथि है तो सुबह सूर्योदय के समय आपका सूर्य स्वर बहेगा। केवल इतना भर करने से, और जैसे ही यह समस्या आपकी सोल्व होएगी, जैसे ही आपके स्वर तिथि के अनुसार बहने शुरू होंगे, तैसे ही आपके उदर की स्थिति भी ऑटोमेटिक नेचुरली ठीक हो जाएगी। तो कंट्राडिक्टरी इस कारण से है क्योंकि आप स्वर विज्ञान की उथली उथली बातें कहीं से सुन लिए हैं, मेरे द्वारा सुन लिए या किन्हीं के द्वारा सुन लिए या कहीं से कोई किताब पढ़ लिए। आपने ए से लेकर जेड तक स्वर विज्ञान को समझना है, जानना है, तभी आप स्वर विज्ञान का 100% लाभ ले पाएंगे, वरना तो इसी प्रकार से कंट्राडिक्टरी में पड़े रहेंगे। और कंट्राडिक्टरी में पड़े रहेंगे तो इसका मतलब फिर एक बात और हो गई कि आप जितना थोड़ा बहुत जानते हैं वह भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, करें या ना करें, सही है कि गलत है। आपने टोटल सुनना होगा। मैं बाबा जी कहो चैनल पर वापस से स्वर विज्ञान की सीरीज इस कारण से ही चला रहा हूं, क्योंकि जब हम इस चैनल पर स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे थे वह विधि पूर्वक नहीं हो पाई। उसमें कोई बात हमने आगे कर दी, कोई बात पीछे कर दी। इस कारण से बहुत से नए मित्रों को समस्या आई कि उनको यह समझ नहीं आया कि हम पहले कौन सा वीडियो सुने। हालांकि आप कोई सा भी सुने, जब प्ले लिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है तो सुनने आपको सभी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बारी बारी से सबको सुन लें, कोई आगे पीछे का कोई मतलब है नहीं। लेकिन चूंकि जिनको कंफ्यूज होना है उनके लिए इतना काफी है कंफ्यूज होने के लिए। इस कारण से चूंकि मैं यदि आपको सुविधा देने चला हूं तो फिर मैंने यह सुविधा खोजी, मैंने एक चैनल ही नया बना दिया स्वर विज्ञान के लिए, बाबा जी कहो। और फिर उस पर विस्तार से मैंने क्रम वाइज स्वर विज्ञान की चर्चा करनी शुरू करी, जो कि 72 के करीब चर्चाएं मेरी हो चुकी वहां, और उतनी ही चर्चाएं होनी अभी बाकी है। आदरणीय मित्रों, कंफ्यूजन आप स्वयं क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन इन चीजों में है नहीं। कंफ्यूजन भगवान शिव ने नहीं क्रिएट किया और ना मैंने क्रिएट किया। कंफ्यूजन आप स्वयं क्रिएट कर रहे हैं स्वयं के लिए। आपको भी पता है अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में संदर्भ बदल जाते हैं। आप जब किसी से बात कर रहे हो, एक शब्द को आप साइलेंट कर जाएं, उस बात का मतलब ही बदल जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होए। जो मैंने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति से निपटने के लिए आपने खाली स्वर में उससे बात करनी चाहिए, उस तरफ उसको रखते हुए जो आपका स्वर नहीं बह रहा है। उसके पीछे कारण है जो भगवान शिव ने बताया है। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वह इतने हार्टलेस होते हैं, इतने कठोर होते हैं कि जितनी भी उनके शरीर में ऊर्जा है उस सारी ऊर्जा को वो नकारात्मकता में लगाते हैं। और जिसका कारण यह होता है कि जब आप भरे स्वर में उनके पास जाते हैं या भरे स्वर की तरफ उनको रखते हैं, तो आपकी जो श्वासें हैं, जब आप अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हैं, वह आपके उस भरे स्वर की ऊर्जा का पान कर लेते हैं। आपकी शक्ति भी उनको मिल जाती है। ऐसा भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को कि वह आप ही के स्वर को शोषित कर लेते हैं। आपकी शक्ति भी उनको मिल जाती है, और वह चूंकि दुष्टता की शक्ति अधिक होती है, दुष्ट व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता है सज्जन व्यक्ति से। हालांकि सज्जन व्यक्ति जिस दिन फिर उस दुष्ट व्यक्ति से निपटने पर आता है, बड़े सहजता से निपट लेता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की शक्ति सज्जन व्यक्ति की शक्ति से अधिक होती है। और ऐसा हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में कहानियां भरी पड़ी हैं। भगवान शिव को देखो,
भगवान शिव की भक्ति करते हैं भस्मासुर, और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर कहता है कि मुझे वैसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, और भगवान शिव उसको वरदान दे देते हैं, और वह भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ता है। अब भगवान शिव जिनका वरदान, जिन्होंने उसको दान दिया, जिन्होंने उसको शक्ति दी कि वह जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वह भगवान शिव को ही भस्म करने चल दिया। और भगवान शिव को जैसे तैसे अपने प्राण बचाने पड़े भस्मासुर से। यह कहानी आप सभी जानते हैं। कहां एक असुर और कहां भगवान शिव, कहां भगवान शंकर। और भगवान शंकर के भी प्राणों पे बात बनाई। दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाता है। फिर अंत में क्या क्या खेल खेलना पड़ा कि उसको उसी की शक्ति से फिर भस्म करना पड़ा, तब उससे छुटकारा मिला। तो जो दुष्ट व्यक्ति है वह आपकी श्वासों को पीने लगता है, और जैसे ही आपकी श्वासों को कोई पीने लगता है आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। आपको कोई अपने वश में कैसे करता है? एक स्त्री किसी पुरुष को कैसे वश में कर लेती है? वह उसके निकट जाती है। पुरुष उसकी श्वासों को पीता है और उसके प्रति उसके भीतर मोह जग जाता है। इसलिए स्त्री को मोहनी कहा है, और कोई कारण नहीं है कि वह किसी पुरुष को मोह ले। केवल पुरुष उसकी श्वासों को पीता है, वह उसके निकट जाती है। उसका चंद्र स्वर बह रहा होता है, पुरुष का सूर्य स्वर बह रहा होता है, वह अपने चंद्र स्वर से श्वासों को बाहर छोड़ती है। ऐसी घटना, ऐसे तरीके से वह श्वास को बाहर छोड़ेगी कि वह उधर श्वास छोड़ रही होगी अपने चंद्र स्वर से, उधर पुरुष अपने सूर्य स्वर से श्वास को भीतर ले रहा होगा। वह उसका छोड़ा हुआ श्वास पुरुष के भीतर प्रवेश कर जाएगा और पुरुष उस स्त्री के प्रति मोह में पड़ जाएगा, मोहित हो गया। फिर कोई मजनू लैला जैसी स्त्री के लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए आतुर हो जाता है। कहते हैं कि लैला बिल्कुल भी सुंदर स्त्री नहीं थी, बहुत कुरूप थी, लेकिन मजनू उसके लिए बड़ा दीवाना था, मृत्यु तक को गले लगा लिया। और कोई सुंदरतम से सुंदरतम स्त्री भी फिर उसको भाई नहीं। यह आपकी श्वासों का जादू है, आप इसको नहीं समझ पा रहे। कल का सूत्र मैंने जानबूझकर चुना था ताकि मैं आपको यह बता सकूं महर्षि चरणदास जी के दोहे के माध्यम से कि जब तक आप अपनी श्वासों के प्रति अलर्ट नहीं होंगे 24 घंटे, तब तक आप स्वर विज्ञान के इस अद्भुत ज्ञान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। थ्योरिकली चाहे आप जितना मैं गीत गाऊं, चाहे जितना कोई और गीत गाए, कितना भी आप सुने, कितना भी आप समझें और कितना भी आप पढ़ लें, आप तनिक भी लाभ नहीं ले पाएंगे। बल्कि उल्टा जितना आप पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना जानेंगे, कहीं से भी कंट्राडिक्टरी में पड़ जाएंगे। अब चूंकि इतने सारे मित्रों के मुझे प्रश्न आए हैं, मैंने सोचा कि यदि मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर 4 शब्द लिख के दूं तो फिर भी आप शायद ना समझ पाए। इस कारण से मुझे आज ये चर्चा करनी पड़ी।
और चूंकि इस तरह की स्थिति फिर किसी दूसरे वीडियो को सुन के फिर उपजेगी आपके भीतर, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आपने उथला उथला जीना है, तब स्वर विज्ञान आपके लिए है ही नहीं। तब केवल आप बस इतना ही कर लें कि सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण कर लें और चंद्र स्वर में जलपान कर लें। सूर्य स्वर में बड़ी नेति चली जाए और चंद्र स्वर में छोटी नेति चली जाए। सुबह सूर्योदय से पहले, सुबह बिस्तर से जब जगते हैं, उस समय जो स्वर बह रहा हो उसी स्वर को भीतर भरते हुए संकल्प ले कि आज का दिन मैं बहुत अच्छे से जीने का प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध के बताए हुए सम्यक सूत्र का व्यवहार करूंगा और उसी पैर को नीचे रखें जो आपका स्वर बह रहा है। तब इतना ही जिए, इससे ज्यादा आगे मत बढ़ें। इससे ज्यादा बढ़ेंगे कंट्रोवर्सी में पड़ जाएंगे, फिर इतना भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं अच्छे तरीके से यह बात जानता हूं कि नेगेटिविटी ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना कि दुष्टता अधिक शक्तिशाली होती है, नेगेटिविटी अधिक बलवंती होती है। यदि दो नोट आपके पास कहीं से आवे, एक नकली हो एक असली हो, तो पहले आप हर बार उस नकली को चलाने की कोशिश करेंगे। असली को तो आप पॉकेट में रख लेंगे, उसका तो आपको पता है कि आप कभी भी चला लेंगे। आप बार बार उस नकली को ही चलाने का प्रयास करेंगे जो गलती से आपके पास कहीं से आ गया है। इसलिए बुराई स्पीड से चलती है, क्योंकि असली चीज दबी रह जाती है। नकली को हर कोई जीना चाहता है, जल्दी उससे निपटना चाहता है। तो आप कंट्राडिक्टरी में पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? आपका भरोसा ही हट जाएगा स्वर विज्ञान पर से, जो कि हटा ही हुआ है। यह हमारा प्राचीनतम से प्राचीनतम विज्ञान है। और ऐसा नहीं कि भगवान शिव ने केवल शिव सर्वोदय विज्ञान में स्वर विज्ञान की चर्चा की हो। भगवान शिव ने शिव संहिता में भी विस्तार से शिव श्वासों के विज्ञान को समझाया है। हठ योग के जो ऋषि हैं, उन्होंने हठ योग प्रदीपिका में बड़े विस्तार से श्वासों को समझाया है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, जो हमारी सबसे प्राचीन हमारे मनीषियों के द्वारा रचित कृति है, उसमें तो ऋग्वेद के ऋषि ने सीधा सीधा कह दिया कि प्राण वायु अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व हम भीतर ले रहे हैं, सीधे सीधे हमारे सबसे प्राचीनतम वेद ने उसको ब्रह्मा कहा है। इसके उपरांत भी 99.9% 99.99% भारतवासियों को स्वर का एक रत्ती भी ज्ञान नहीं है। यह तक नहीं पता है कि 24 घंटे में कितने टाइम हमारे स्वर बदलते हैं, बदलते भी हैं कि नहीं। यह भी नहीं पता है कि हम एक टाइम एक स्वर से श्वास लेते हैं और दूसरे टाइम फिर दूसरे स्वर से, और बीच में थोड़ी देर के लिए हम दोनों स्वर से श्वास लेते हैं। 99.99% भारतवासियों को यह नहीं पता है। और उन भारतवासियों को नहीं पता है जो जो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, आदि गुरु मानते हैं, जो स्वयं को सनातनी कहते हैं, उनको भी नहीं पता है। केवल आधे से भी कम प्रतिशत सनातनियों को अपने स्वर का ज्ञान है। वो इसीलिए है
कि हम उथले उथले जीते हैं, जबकि स्वर विज्ञान इस जगत का सबसे महान विज्ञान है। केवल 395 श्लोक हैं, जिसमें भगवान शिव ने जीवन से लेके मृत्यु तक का सारा खेल समझा दिया है, जिसमें भगवान शिव ने वह सब बता दिया है जो मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन 395 श्लोक को यदि आपने जीना शुरू कर दिया तो ना तो आपको अपने जीवन में किसी ज्योतिषी की आवश्यकता पड़ेगी कभी भी, ना आपको और अतिरिक्त किसी साधना की आवश्यकता पड़ेगी कभी भी। वह 395 श्लोक ही अंततः आपको भगवान शिव के भी दर्शन करा देंगे। और ना जीवन में आपको पुण्य क्या है, पाप क्या है, यह किसी और से जानने की जरूरत पड़ेगी। आपकी श्वासें ही आपको बता देगी कि आप किसी कार्य को कैसे करें तो पुण्य है और कैसे करें तो पाप है। आपकी श्वासें ही बता देंगी कि किसी कार्य को आप कैसे करें तो लाभ मिलेगा, कैसे करें तो हानि मिलेगी। सब कुछ आपकी श्वासें ही बता देंगी आपको, और कहीं कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। आदरणीय मित्रों, वापस से फिर आपसे निवेदन करता हूं कि स्वर विज्ञान बड़ा अद्भुत विज्ञान है। यदि आप एक बार मेरे द्वारा कही हुई सारी वीडियो को सुन लेंगे, समय निकालकर, स्पीड बढ़ाकर नहीं, क्योंकि स्वर विज्ञान इतना सूक्ष्म भी है और इतना गुड्ड है कि वह 395 श्लोक यदि आप किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से कहीं पढ़ेंगे तो भी आपको 5% ही समझ में आवेगा। फिर आपको किसी ना किसी टीचर की, गुरु की आवश्यकता पड़ जाएगी उसको समझने के लिए। लगभग लगभग जो भी अनिवार्य आपके लिए समझना है वह सब मैं इस चैनल पर चर्चा कर चुका हूं। एक बार उन सभी वीडियो को सुन लीजिए। जब सबको सुन लेंगे तब कोई कंट्राडिक्टरी एक तो आपके पास रह नहीं जाएगी, दूसरा उनको सुनते सुनते बिना साधे स्वर सधने लगेंगे, आपके बिना साधे सधने लगेंगे। अभी साधे साधे नहीं सध रहे हैं, यदि आप सभी चर्चाओं को सुन लेंगे तो सुनते सुनते ऑटोमेटिक सधने शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।